बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास टॉपिक है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। अब इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशन हैं जो आज हम करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है क्लोज सेंटेंस। क्लोज सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिनके बारे में हमें ये फाइनल हो जाए वो ट्रू है या फॉल्स है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3, तो 12 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 ही आंसर आता है, तो इट मींस ये ट्रू है। तो इसका हमें पता चल गया ये ट्रू है, इसलिए ये क्लोज सेंटेंस है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। वो सेंटेंस जिसके बारे में हमें पता चल जाए या जो ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स होते हैं या ट्रू टू फॉल्स आते हैं। जैसे 6 इज एन इवन नंबर, 6 एक इवन नंबर है, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस होगा? क्लोज सेंटेंस, क्योंकि 6 के बारे में हमें पता है 6 एक इवन नंबर है। इसी तरह यहाँ 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे 5 है, इट मींस ये फॉल्स है, तो ये भी हमारे पास क्लोज सेंटेंस होगा। और यहाँ पे देखें 2 + 3 इक्वल टू 5, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसीलिए ये क्लोज सेंटेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस वो होते हैं जिनके बारे में हमें फाइनल ना हो पाए जब तक हम उसकी वैल्यू रिप्लेस ना करते, तो वो ओपन सेंटेंस होते हैं। जैसा कि हमारे पास है एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, जिसके बारे में हमें पता ना चले कि वो ट्रू है या फॉल्स है until the variable, जब तक हम वेरिएबल को are unknown have been रिप्लेस नहीं करते बाय स्पेसिफिक वैल्यू, किसी स्पेसिफिक वैल्यू से जब तक हम रिप्लेस नहीं करते तब तक हमें फाइनल नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, इसीलिए उसको ओपन सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि x + 4 = 10। अब हमें यहाँ वैल्यू ऑफ x का नहीं पता, जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये ओपन सेंटेंस है। अब 3y - 4 = 0, तो हमें y की वैल्यू का नहीं पता, इसलिए ओपन सेंटेंस है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इधर माइनस हो जाएगा, x = 10 - 4, तो ये हमारे पास आता है 6। तो यहाँ पे हम अगर 6 रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे 6 + 4 = 10, तो ये ट्रू है। अब जब तक हम रिप्लेस नहीं करेंगे हमें तक पता नहीं चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसीलिए इसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं एक्सप्रेशन व्हिच कनेक्ट्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन या वो वेरिएबल्स जिनके दरमियान में कहीं साइन आ जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से कोई एक, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसा कि हमारे पास है 4x - y + 5, x/y + 9 = 0 लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, ना भी लिखेंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद देखिए कोई भी कांस्टेंट जो है, जैसा कि हमारे पास नंबर 5 है, 5 is also algebraic expression. क्यों? Because any constant can be written as in the form of algebraic expression. हर कांस्टेंट को, किसी भी कांस्टेंट को हम algebraic एक्सप्रेशन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास नंबर 5 है, अब 5 को हम राइट करना चाहें तो ये = 5x/0। अब x/0 क्या आएगा? 1, तो ये 5 × 1 = 5, तो वही हमारे पास 5 ही रहता है। इसी तरह नंबर 14 जो है इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 × 7 या फिर वही 14 x/0, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। कोई भी कांस्टेंट आ जाए, वेरिएबल आ जाए, वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं। उनको हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगा के सॉल्व कर सकते हैं और आगे उनको इक्वेशन में भी यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेफिनेशंस हमारे पास आएंगी जो कि इक्वेशन से स्टार्ट होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।